नमस्तस्सै 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 नमो नमः। सभी को जय माता की, सभी को जय सिया राम। मैं आपकी अपनी फैमिली गुरु अपर्णा शर्मा, शक्ति साधिका, आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम फैमिली गुरु में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे 24 जनवरी 2026 के संपूर्ण राशिफल की, आज के पंचांग की, दिशाशूल की, हम बात करेंगे शून्य काल की और हम बात करेंगे महेंद्र काल की। हम आज जानेंगे कि सभी मूलांक के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, इसीलिए आप हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। आज दिनांक 24 जनवरी 2026, आज वार है शनिवार, विक्रम संवत है 2082। तिथि जान लेते हैं कौन सी तिथि है। आज है माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, जो कि रहेगी रात को 00:39 तक, जनवरी 25 तक। उसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र जान लेते हैं। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 2:16 तक रहेगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। राहु काल जो है वो सुबह 9 बजे आरंभ होगा और सुबह 10:30 बजे समाप्त होगा। आज जो है राज श्यामला मातंगी गुप्त नवरात्रि का छठवां दिन माँ भगवती वश्य का अर्थ है वश में करने वाली, मातंगी देवी को समर्पित है। माँ का यह जो रूप है वो अत्यंत सूक्ष्म, संवेदनशील और अनुशासन प्रधान माना जाता है। वश्य का अर्थ यहाँ जबरन वश में करना नहीं, बल्कि वाणी, बुद्धि और भाव के माध्यम से स्वाभाविक आकर्षण और सहमति उत्पन्न करना है। माँ का यह जो रूप है वो हमें बताता है कि वशीकरण का मूल स्तोत्र जो है वो आत्म संयम और शुद्धता है। इनकी कृपा प्राप्त होने पर भाषण, परामर्श, शिक्षा, न्याय, व्यापार में सफलता मिलती है। शत्रुता में कमी, संवाद में समाधान होता है। प्रेम संबंधों में सम्मान और संतुलन बना रहता है। भय, हकलावट, वाणी दोष का नाश होता है। तो ऐसी हैं हमारी माता रानी। आज सभी लोग गुप्त नवरात्रि के पावन दिन में माता रानी की आराधना जरूर करिएगा। अब हम बात करते हैं सभी राशियों के बारे में कि सभी राशि वालों के लिए आज का जो दिन है वो कैसा रहने वाला है। आज का दिन आपके घर के कामों को बढ़ाने की खास स्थिति को देने वाला हो सकता है। घर के कामों में अपने लिए समय निकालना आसान नहीं होगा। कारोबार में आपके प्रयासों की कुछ आलोचना हो सकती है, पर चीज़ें आपके लिए जब पक्ष में होंगी तो लोग पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे। अपने विचारों और दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से साझा करें ताकि दूसरों को आपकी क्षमता का सही आंकलन हो सके। आर्थिक मामलों में आपको थोड़ी समझदारी और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुछ ना कुछ खरीदारी बनी रहने वाली है। प्रेम जीवन में कुछ भ्रम हो सकता है, इसीलिए दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। भरोसा ही रिश्ते को आगे ले जाने में सहयोगी होगा। उपाय क्या करना है? दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। जय सिया राम। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, आज का जो दिन है वो आपके लिए बदलाव दे सकता है, यानी कि चेंज आ सकता है। आप अपने घर के रख रखाव को लेकर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं आज आप, जो भविष्य में आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। आर्थिक स्थिति में स्थिरता रहेगी। आज आपके रिश्तों में बातचीत की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से प्रेम जीवन में थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है। ऐसे में खुद को स्थिति के अनुसार ढालते हुए काम करिएगा। उपाय क्या करना है? श्वेत चंदन भगवान शिव जी को अर्पित करना है। जय सिया राम। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आज आपका जो दिन है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ रहने वाला है। आप अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से आपका मन जो है वो प्रसन्न रहेगा। काम में किसी नई जिम्मेदारी को लेकर खुद को और अधिक सक्षम महसूस करेंगे। अगर आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता आपको मिल सकती है। आर्थिक मामले में
थोड़ी सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है। बड़े खर्चों से बचें और बजट में रहने की कोशिश करें। प्रेम जीवन में अच्छा समय रहेगा। आप और आपके साथी के बीच रिश्तों को और मजबूत बनाने के अवसर मिल सकते हैं। उपाय क्या करना है जान लेते हैं। आपको किसी विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों को मिठाई जो है वो बांटनी है। जय सिया राम। बात करते हैं आज के दिशाशूल की। आज का जो दिशाशूल है वो पूर्व दिशा में रहेगा, इसीलिए पूर्व दिशा की यात्रा ना करें, और यात्रा अगर आपको करनी ही पड़े तो थोड़ी सी अदरक खाकर ही यात्रा करिएगा। जय सिया राम। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आज का जो दिन है आपके लिए नई नई बातों से रूबरू होने का हो सकता है और कुछ नए दोस्त भी बन सकते हैं। आप इसे अच्छे से संभाल सकते हैं। अधिकारियों की ओर से कुछ दूसरे काम भी आपको करने को मिल सकते हैं, इसीलिए काम शुरू करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना ज़रूरी है। आपके लिए यह दिन काम में सुधार और सफलता पाने के अवसर प्रदान करेगा। आर्थिक स्थिति में स्थिरता के लिए जरूरी है कि उन चीज़ों की खरीदारी से बचें जिनके चलते आपकी जेब पर दबाव जो है वो बढ़ सकता है। लव के रिश्ते आसानी से दूसरों की बातों के चलते प्रभावित हो सकते हैं। परिवार में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। उपाय क्या करना है। भगवती दुर्गा जी को पीली चुन्नी जो है वो आपको उड़ानी है। जय सिया राम। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। आज आपका जो दिन है काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला रहेगा। कुछ नई बातों से जुड़ने का समय आपको मिलेगा। आप किसी न किसी चीज़ को लेकर क्रिएटिव रहेंगे। कार्यस्थल पर आप कड़ी मेहनत करने में आगे रहेंगे और अपने काम पर फोकस बनाकर रखेंगे। कुछ जरूरी मामलों में अपने सहयोगियों से सहयोग नहीं मिलेगा। योजनाओं को लागू करने के लिए यह एक अच्छा समय है। धन के मामले में स्थिरता रह सकती है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की ओर से पैसों की मदद मिल सकती है। खान पान में कुछ लापरवाही दिखाई दे रही है आज, जिसके कारण गले और पेट के रोग असर डाल सकते हैं। अपेक्षित सफलता ना मिलने के कारण आज आपका जो मन है वो निराश और उदास रह सकता है। उपाय क्या करना है। आपको रुद्राष्टक का पाठ करना है, जिससे जो समय है ये आसानी से निकल जाएगा। जय सिया राम। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आज के दिन जो है आप काफ़ी मेहनती रहने वाले हैं और साथ ही कुछ ना कुछ चीज़ें आपको खासा प्रभावित कर सकती हैं। काम के लिए आपकी प्रतिष्ठा काफ़ी अच्छी रहेगी। आज अपने काम के साथ साथ सहकर्मियों की मदद के लिए भी आगे रहने वाले हैं आप। कुछ बातों का प्रेशर तो रहेगा आप पर आपका संयम काम आएगा। सहयोगियों के साथ तालमेल जो है वो बना कर चलें। छोटी यात्रा या मीटिंग हो सकती है। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी पर अनावश्यक खर्चों से बचें। बजट बनाकर चलना लाभकारी होगा। पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे। अगर आप ईमानदारी से बात करेंगे तो सिंगल लोगों के लिए नया प्रेम संबंध शुरू होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तनाव की संभावना है। उपाय क्या करना है। सफेद गाय को हरा चारा खिलाइएगा। जय सिया राम। अब समय आ गया है उस काल को जानने का जिसमें किया गया कोई भी कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। अगर इस टाइम पर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो सफल कभी भी नहीं हो पाता है। उसमें आपको असफलता का मुंह ही देखना पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ शून्य काल की। आज का जो शून्य काल है वो आरंभ होगा दोपहर को 12:24 पर और शून्य काल समाप्त होगा 1:12 पर दोपहर में। जय सिया राम। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज के दिन की स्थिति जो है आपको कुछ स्वतंत्रता में कमी दे सकती है। घर पर माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त सा फील हो सकता है। आपको फैमिली के लोगों के लिए थोड़ा अधिक समय निकालना पड़ सकता है। माता पिता की ओर से काम अधिक मिलने वाला है। आज काम को लेकर ऑफिस में कुछ बातें लंबी होने वाली हैं। एक के बाद एक मीटिंग आपको व्यस्त रखेगी। आप अपनी काबिलियत से उसे पूरा करने में
कुछ सफल भी रहेंगे। पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है, तभी अचानक आने वाले खर्चों को आप संभाल पाएंगे। प्यार के मामलों में थोड़ी नरमी बरतनी होगी आपको। साथी के साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए समय निकालें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा पर मानसिक तनाव बढ़ सकता है। उपाय क्या करना है? लक्ष्मी अष्टक का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। जय सिया राम। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। आज के दिन चंद्रमा का गोचर जो है आपके मूड को खासा प्रभावित करेगा। आज आप आमोद प्रमोद में फैमिली के साथ माहौल को कुछ खुशनुमा बनाए रखेंगे। कामकाज के में आपको कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर भी मिल सकता है। आज कुछ प्रोजेक्ट्स जो है उनमें आपको हिस्सा मिल सकता है। आपकी मेहनत की प्रशंसा होगी, साथ ही लीडरशिप भी अच्छी रहने वाली है। प्रेम संबंधों के मामले में आप शायद ज़्यादा ही इमोशनल दिखाई देंगे, पर आपका साथी आपके लिए कुछ रूखे स्वभाव में हो सकता है। आपकी जो सेहत है वो ठीक रहेगी। श्री हनुमान चालीसा का आज पाठ करें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। जय सिया राम। अब जान लेते हैं कि धनु राशि के लिए आज का दिन क्या लेकर आया है। आज आपका दिन शाम के समय कुछ अच्छा रहेगा। कुछ मामलों के चलते घर में कुछ तनाव भी हो सकता है, जिसमें आपकी बातें मुश्किलों को और भी बढ़ा सकती हैं। आज आपका वर्कलोड जो है वो बढ़ सकता है। नया काम अगर मिल रहा है तो आराम से उसे स्वीकारें, विवाद में ना उलझे। प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद हो सकता है, बातचीत से समाधान कम ही निकल पाएगा। जल्दबाजी नुकसानदायक साबित हो सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है। उपाय जान लेते हैं क्या करना है। आपको गुरु स्तोत्र का पाठ करना है। जय सिया राम। अब बात कर लेते हैं उस काल की जिस काल में किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। इस काल में यदि आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसकी जो सफलता की गारंटी है वो 100% हो जाती है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे शास्त्रों का कहना है। मैं बात कर रही हूँ महेंद्र काल की। आज का जो महेंद्र काल है वो दोपहर को आरंभ होगा 3:36 पर, और जो महेंद्र काल है वो समाप्त होगा शाम को 5:12 पर। इस काल के जो देवता हैं वो शनि हैं, इसीलिए थोड़े से तिल खाकर ही कोई कार्य आरंभ करिएगा, आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। जय सिया राम। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आज के दिन अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें, खासकर बुजुर्गों के साथ। काम के लिए बिजनेस करने वाले मुनाफे के अधिकारी होंगे। मेहनत अच्छी होने से नेतृत्व के गुण उभरेंगे, जिससे ऑफिस में आपकी स्थिति और भी मजबूत होगी। नए काम के लिए लोगों के साथ मुलाकात के साथ ही थोड़ी व्यस्तता भी बढ़ सकती है। दिलों के मामले में पुराने संबंधों में फिर से दिलचस्पी जाग सकती है। घर के किसी सदस्य की सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शाम के समय चहलकदमी के लिए कुछ समय निकालें, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। उपाय क्या करना है जान लेते हैं आपको। भगवान गणेश जी को हल्दी से स्नान कराना है। जय सिया राम। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आज के दिन आपकी स्थिति कुछ खींचातान से भरी होने वाली है। बड़ों की सलाह आपको मिलेगी जो आपके लिए मददगार साबित होगी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। नौकरी पर टाइम को लेकर कोई ना कोई उलझन रहेगी। आज आपको अपने कामों को करना मुश्किल भी लग सकता है, पर आप आखिर में अपने लिए रास्ता निकाल ही लेंगे। आर्थिक मुद्दों को लेकर बातचीत में आप सावधानी बरतिएगा। कुछ पैसों के लेन देन में कमी या गड़बड़ी की आशंका भी रह सकती है। पार्टनर के साथ रोमांटिक पल गुजारने का मौका आपको मिलेगा। जो सिंगल हैं उनके लिए किसी खास से मुलाकात संभव है। आज भावनाओं को खुलकर व्यक्त करिएगा। आज जो लोग त्वचा या रक्त विकारों से परेशान हैं उन्हें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। उपाय क्या करना है जान लेते हैं। शनि मंदिर में तेल का दान करना है।
जय सिया राम। बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, आज का दिन कैसा रहने वाला है जान लेते हैं। आज का दिन आपको परिवार के सदस्यों के साथ मेलजोल बनाए रखने का मौका देगा। घरेलू जिम्मेदारियां आज आपकी बढ़ सकती हैं। कोई नया उत्सव या पारिवारिक आयोजन हो सकता है जिससे खुशी का माहौल बनेगा। आज कारोबारियों के लिए दिन शाम के समय कुछ तेजी का दौर लेकर आएगा, लेकिन कुछ सामान की गुणवत्ता को लेकर भी बातें होती रहेंगी, इसीलिए इन बातों पर ध्यान आज ना दें तो अच्छा है। शेयर मार्केट में या कोई महंगी वस्तु पर धन लगाने का मौका मिलेगा। बुजुर्गों पर कुछ खर्च करना बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए निकल आ जा सकते हैं। आपको किसी की ओर से प्यार के संकेत भी प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? शनि मंत्र का जाप करिएगा। जय सिया राम। अब बात करते हैं आज के गोल्डन गुड लक टिप के। आज का गोल्डन गुड लक टिप है, देवी माँ को श्रृंगार का जो सामान है वो आप अर्पित करिएगा। जय सिया राम। ये था संपूर्ण राशिफल। अब हम बात करते हैं सभी मूलांक के बारे में कि आज सभी मूलांकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है। 24 जनवरी 2026 आज का जो मूलांक है वो बनता है 6 नंबर पर, जिसके स्वामी हैं शुक्र ग्रह। और आज के दिन की ऊर्जा का जो नंबर है वो है 8, यानी कि शनि ग्रह से संचालित हो रही है। आज के दिन कहीं ना कहीं आमोद प्रमोद और मनोरंजन से जुड़े हुए लोगों को इसमें कमी का कर वैराग्य की भावना को प्रदर्शित करता है। बात करते हैं मूलांक 1 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है 1। आज निवेश शुभ रहेगा, प्रमाद ना करें। कुछ मामलों में संयम रखना आपको होगा। व्यापार अच्छा चलेगा, शत्रु शांत रहेंगे, यात्रा लाभदायक रहेगी। उपाय जान लेते हैं। भगवान शिव जी को गौध्वज जो है वो आपको चढ़ाना है। जय सिया राम। बात करते हैं मूलांक 2 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है 2। आज आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। काम में अपेक्षित सफलता मिलने के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विचार पूर्वक निर्णय ले पाएंगे। भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होगी। उपाय जान लेते हैं। आपको देवी माँ को मोगरे का इत्र जो है वो अर्पित करना है। जय सिया राम। अब बात कर लेते हैं मूलांक 3 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है 3। आज आप अपनी कार्य कुशलता बढ़ा पाएंगे। आर्थिक विवाद समय पर सुलझ सकेंगे। पारिवारिक स्थितियां पक्षधर रहेंगी। संतान से असंतोष हो सकता है। कुसंगति से बचें। फालतू खर्च होगा, विवाद से बचें। आज आप काम में मन आपका नहीं लगेगा। उपाय क्या करना है? अपनी छोटी बहन को कुछ गिफ्ट दें। जय सिया राम। बात कर लेते हैं मूलांक 4 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है 4। दौड़ धूप रहेगी, व्यवसाय धीमा चलेगा। पिता से व्यवसायिक मामलों में अनबन हो सकती है आपकी। आज बिजनेस पार्टनर से कहासुनी हो सकती है, इसीलिए वाणी पर संयम रखिएगा। कहासुनी से आज आपको बचना है। उपाय क्या करना है? अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर ही कोई कार्य करिएगा। जय सिया राम। बात कर लेते हैं मूलांक 5 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है 5। मेहनत सफल रहेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यवसाय ठीक चलेगा। निवेश, नौकरी, यात्रा आपके मन के अनुकूल लाभ देंगे। सरकारी कार्यों में धन लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अपने कार्य क्षेत्र में आप उन्नति पाएंगे। उपाय क्या करना है? छोटे बच्चों को सफेद मिठाई आपको बांटनी है। जय सिया राम। बात करते हैं मूलांक 6 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है 6। नवीन वस्त्राभूषण की आज आपको प्राप्ति होगी। आलस्य प्रमाद ना करें। नौकरी, राज्य पक्ष में अपेक्षित सुधार होगा। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भेंट का लाभ भविष्य में आपको मिलेगा। उपाय क्या करना है? अपने कपड़ों पर गुलाब का इत्र लगाइएगा।
जय सिया राम। बात करते हैं मूलांक 7 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 7। उत्साहवर्धक समाचार आज आपको मिलेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पड़ोसी से कष्ट हो सकता है। आपको खान पान में लापरवाही नहीं बरतनी है। मेहमानों पर खर्च हो सकता है। उपाय क्या करना है? देवी जी के मंदिर में ध्वजा अर्पित करिएगा। जय सिया राम। अब बात कर लेते हैं मूलांक 8 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 8। आज मूलांक 8 वालों, कोर्ट कचहरी के काम आपके निपटेंगे, यानी कि हो जाएंगे। प्रेम प्रसंग में सफलता आपको मिलेगी। विवाद ना करें। स्वभाव में शांति और संयम बनाकर रखें। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। उपाय क्या करना है? हनुमान जी के दर्शन करिएगा। जय सिया राम। बात कर लेते हैं मूलांक 9 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 9। व्यक्तित्व प्रभावशाली होने से विरोधी भी आपकी प्रशंसा करेंगे। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। जल्दबाजी और लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए सावधान रहिएगा। उपाय क्या करना है? भगवती दुर्गा जी को पान का बीड़ा अर्पित करना है। जय सिया राम। तो ये था आज का संपूर्ण राशि फल। कल हम फिर से मुलाकात करते हैं। एक नए दिन में एक नए राशिफल पर बात करते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।